जो 10 साल बाद घर वापस आया वो मैं नहीं था। और ये बात मुझे तब पता चली जब मेरी अपनी माँ ने मुझे देख के डरते हुए पीछे कदम लिया, जैसे कोई भूत देख लिया हो। जबकि मैं उनका अपना बेटा था, उन्हीं का खून, उन्हीं की आंखों का नूर। लेकिन उनकी आंखों में मुझे पहचान नहीं थी, सिर्फ खौफ था। में था वापस उन्हीं टूटी गलियों में, ये सोच के कि घर वापस आना सबसे बेहतर काम कर रहा। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से माँ की बुझी बुझी आवाज आई, कौन है? और मैंने कहा, माँ मैं हूं आर्यन, तेरा बेटा। अंदर गहरी खामोशी हो गई, इतनी गहरी कि दिल धड़कना भूल गया। फिर दरवाजा खुला, उनकी आंखों में एक पल को खुशी की एक लकीर आई, सिर्फ एक पल। फिर वो लकीर दर्द में बदली, दर्द डर में बदला, और वो धीरे धीरे पीछे हट गई। हाथ छाती पर रखे हुए कांपती आवाज में बोली, मेरा बेटा 5 साल पहले मर गया था। मैंने सोचा दिमाग कमजोर हो गया होगा, अकेले रहने का असर होगा। मैंने समझाया, बचपन की बातें याद दिलाई, सब कुछ जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ वो डर था जो तब होता है जब कोई मारने वाले को अपने सामने देखे। पड़ों के लोग आए, कुछ ने मुझे पहचाना, कुछ ने नहीं। और एक बूढ़े चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, बेटा आर्यन तो 5 साल पहले शहर में हादसे में गुजर गया। हम सब गए थे, जनाजा पड़ा था, अपनी आंखों से देखा था। और मैं उनका चेहरा देखता रहा और कुछ बोल नहीं पाया। रात को माँ के घर में रुका, सब सो गए। मैं अपने पुराने कमरे में गया, वही कमरा जहां मैं पला बड़ा था। और वहां एक फोटो थी मेरी, स्कूल यूनिफॉर्म में, मुस्कुराता हुआ। और नीचे शेल्फ पर एक और फोटो थी मेरी लाश की, आंखें बंद, हाथ सीने पर रखे हुए, फूल बिखरे हुए। मैंने वो फोटो उठाई, हाथ कांप रहे थे, और मिरर के सामने खड़ा हुआ अपना चेहरा देखा, बिल्कुल वही चेहरा जो फोटो में था। और फिर मैंने गौर किया, मिरर में मेरी कोई रिफ्लेक्शन नहीं थी, बिल्कुल साफ, जैसे मैं वहां था ही नहीं। सुबह उठ के मैं शहर गया अपना रिकॉर्ड ढूंढने। हॉस्पिटल, पुलिस, सरकारी दफ्तर, हर जगह एक ही जवाब था, आर्यन शर्मा, उम्र 28, शहर में सड़क हादसे में 5 साल पहले इंतकाल। डेथ सर्टिफिकेट था, रिकॉर्ड्स थे, एक पूरी जिंदगी के खत्म होने का सरकारी सबूत था। और उस सर्टिफिकेट में फोटो भी थी, मेरी फोटो, मेरा चेहरा, मेरी आंखें। तो फिर मैं कौन था यहाँ खड़ा, ये सब हाथों में लिए? तो फिर मैं क्या था? वापस आया, माँ रसोई में थी। इस बार नहीं डरी, आई मेरे पास, मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया, आंखों में आंखें डाली, गहरी नजर से देखा और फिर बोली, तू आर्यन नहीं है। आर्यन की आंखों में एक तिल था, सीधी तरफ, छोटा सा, मैं कैसे भूलूंगी। तेरी आंखों में कुछ नहीं है। और मैंने अपनी आंखों के पास छुआ, सीधी तरफ, वहां कुछ नहीं था, खाली, साफ, जैसे वो हिस्सा कभी था ही नहीं। आज रात मैं इस घर के बाहर खड़ा हूं, अंधेरे में, उस घर के सामने जहां मैं पला बड़ा था। अंदर जाना चाहता हूं, लेकिन दरवाजा बंद है। और मुझे एक बात याद आ रही है जो माँ बचपन में कहती थी कि कुछ रूहें घर नहीं भूलती, मारने के बाद भी वापस आती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं, अंदर आना चाहती हैं। और माँ ने हमेशा कहा था कि ऐसी रूहों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। आज रात मैं बाहर खड़ा हूं और मुझे खुद नहीं पता मैं वो हूं जो अंदर जाना चाहिए या वो जो अंदर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है। अगर पसंद आ गए हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इस तरह और हॉरर स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।